अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सनाउल्लाह खान। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है उनका आंसर दूंगा, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते भी हैं यूट्यूब के ऊपर बड़े अच्छे क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट वो देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक बैरियर जो आता है वो ये होता है कि आपको डायरेक्ट किसी भी ट्रेनर के पास एक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर बंदा रिकॉर्डेड कंटेंट देता है। और ऑब्वियस बात है, बड़ा अच्छा कंटेंट भी है। चाहे आप मेरा कंटेंट देख लें या जिसका भी देख लें, बाज़ लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है। तो इसी तरह से अब हम ये कोशिश करूँगा मैं कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप कोई हमारा कंटेंट देखते हैं, आपको वहाँ ज़रा भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करें, आप क्वेश्चन राइट कर लें हमें, ठीक है। चाहे ईमेल कर दें या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में राइट कर दें। और क्वेश्चन अच्छी तरह लिखें हमेशा, ताकि जब कोई बंदा कोई क्रिएटर रीड करे उसे, तो उसे पता चले कि यस इसका आंसर क्या बनता है और कैसे देना है। तो आप क्वेश्चन क्लियर करके लिख दें। तो आज इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस का आंसर करूँ, ताकि जो आप लोगों की कन्फ्यूजन है छोटी मोटी वो भी ख़त्म हो जाए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल का ऐसा नहीं बने हैं तो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन कॉल का ऐसा पुश करें, ताकि आप हमारे चैनल कैसा बन सकें और कंटेंट को हमेशा लास्ट तक देखना है। तो अब हम मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर करता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आए, जिसके जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, एक स्टूडेंट है वो पूछ रहे हैं जी, ख़ास तौर पर अगर मैं उसको कंक्लूड कर लूँ तो उनका सवाल ये है कि जी जो यूएसए के अंदर हमारी एलएलसी जो बनती है, इसकी टैक्स सिस्टम को हम कैसे टैकल करें। जैसे कि सेल्स टैक्स होता है, क्या अमेजोन हमारा टैक्स सबमिट करता है या लाइक दिस थिंग्स। देखें, टैक्स का जो भी सिस्टम है ना, इसका बेहतरीन आपके पास सोल्यूशन है। आप किसी भी अकाउंटेंट जो एक्सपर्टी रखता हो इस पर, उनसे रब्ता करें। यहाँ ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि टैक्स जो होते हैं, नंबर 1 सेल्स टैक्स, नंबर 2 फ्रेंचाइज, नंबर 3 फेडरल टैक्स होता है, ठीक है। अब अगेन ये हर स्टेट के लिहाज से मुख्तलिफ होगा। ये आप लोगों ने क्या करना है, या तो किसी अकाउंटेंट से पता करना है, या फिर इसका बेहतरीन ऑप्शन क्या है आपके पास, वो ये है कि आपने जिस स्टेट के अंदर, मिसाल के तौर पर आपने टेक्सास स्टेट के अंदर अपनी एलएलसी फाइल की है, ठीक है, आप वहाँ के सेल्स डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें या फिर टैक्स डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, और वो आपको रेफर करेंगे उस वैलिड डिपार्टमेंट की तरफ जहाँ से आपको इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो ये आपको अगर खुद जानना है तो इस तरीके से जान सकते हैं, या फिर किसी अकाउंटेंट से रब्ता करें, वो आपको आपकी टैक्स भी फाइल करेगा और आपको गाइड भी कर देगा। तो ये आप इस तरीके से आप इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर शुड शिपमेंट क्रिएशन नेसेसरी बिफोर और आफ्टर। देखिए, मुझे पहली बात, देखिए क्वेश्चन तो अभी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट आपको कहने का मकसद ये है कि शिपमेंट क्रिएशन ज़रूरी होते हैं मी टू करने से पहले या करने के बाद। सबसे पहले क्या करते हैं हम होलसेल में, उस प्रोडक्ट को, उस एसएन को मी टू करते हैं उस लिस्टिंग के साथ जिसको हमने जाके रीसेल करना है, ठीक है। तो आप जब मी टू करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे कि नंबर 1, ये जो प्रोडक्ट है इस पर इनवॉइस ज़रूरत होगी या नहीं होगी, इस पर सॉफ्ट अप्रूवल है या नहीं है। दूसरी तीसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट हैजमेट का है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब मी टू करोगे तो आपको एकदम पता चल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मी टू, देन जब आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाए, रेडी हो जाए प्रेप सेंटर, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के जी आपकी इन्वेंट्री रेडी हमने पे कर लिया, फिर आप क्या करें, शिपमेंट क्रिएट करें। अमेजोन पे जाकर उस एसएन को सिलेक्ट करेंगे, शिपमेंट मैंने बताया हुआ है कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप वो क्रिएशन करेंगे, फिर क्या होगा, आपने 2 लेबल्स वहाँ से भेजने हैं। नंबर 1 FNSQ, जो कि जितने भी प्रोडक्ट आपके यूनिट्स होंगे उतने ही आपके FNSQ होंगे, वो आपने भेजने हैं उनको। और दूसरा आपने बॉक्स लेबल, जितने भी बॉक्स होंगे, यानी 2 बॉक्स लेबल होंगे। तो ये जब डेट लास्ट में आप जब सिलेक्ट करते हो, तब उसके बाद बॉक्स लेबल क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। और उससे पहले आपने क्या करना होता है, FNSQ लेबल्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि शिपमेंट ज़रूरी है, बेशक आप बाद में करें या पहले करें, शिपमेंट ज़रूरी है अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए। अगर आप FBA करते हो, अगर आप FBM करते हो, तो फिर आपको इस तरह की शिपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि FBM में क्या होता है, यहाँ पर कोई शिपमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि शिपमेंट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं होती। हम अमेजोन के वेयर हाउस नहीं भेजते, हम अपने पास रखते हैं या थर्ड पार्टी में रखते हैं। वहाँ पर जब भी ऑर्डर आता है आप
कस्टमर की तरफ शिप करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप अमेज़ोन की सर्विस लेना चाहते हो यूपीएस की शिप करने के लिए, तो ज़रूर फिर वहाँ पर आपको वेट और डायमेंशन दोगे तो आप वो वहाँ से सर्विस बाई कर सकते हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट पूछते हैं जी सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। देखिए मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं शेयर नहीं कर सकता। आप हमारे सपोर्ट मैंने शेयर किया हुआ है, जो नंबर हमने किया हुआ है वो हमारे सपोर्ट टीम का है। आप उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। और आप मेरे बाकी जो मैंने यूट्यूब पे भी मैंने कई दफ़ा वो शेयर किया हुआ है, तो आप हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी सवाल हो आप ज़रूर वहाँ पर करें, लेकिन सवाल रिलेटेड कोई सर्विस हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई जर्नल कोई क्वेश्चन हो तो वो आप यहीं पर भी यूट्यूब में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एक स्टूडेंट है, उसका सवाल है जी क्या जो आपका सप्लायर या ब्रांड जो होता है वो आपको पैक या बारकोड लगा के नहीं देता? देखिए इसका आंसर ये है, ये हमेशा डिपेंड करेगा कि आपका सप्लायर या फिर आपका ब्रांड कौन सा है। बाज़ सप्लायर या ब्रांड्स को पता होता है कि अमेज़ोन की पॉलिसीज़ क्या है, FNSQ लेबल्स कैसे लगाने हैं, और दूसरी बात बॉक्स लेबल कैसे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। वो डायरेक्टली ही आपको स्टार्ट में ही ऑफर करेंगे कि हम ये सर्विस अभी आपको देंगे। लेकिन ज़्यादातर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड्स जो होते हैं वो आपको कहेंगे हम अमेज़ोन डायरेक्ट नहीं बेचते। आपको कोई वेयर हाउस का एड्रेस देना पड़ेगा उनको, थर्ड पार्टी का 3PL, और आपने क्या करना पड़ेगा, वहाँ बेचना पड़ेगा और वहाँ से फिर अमेज़ोन बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमेशा डिपेंड करेगा आपका ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है। तो उसके बाद एक स्टूडेंट का सवाल है, वो यही सवाल कर रहे हैं जी कि हम जब अमेज़ोन से FNSQ लगवाएं तो उनको 0.55 सेंट देना पड़ता है। देखिए अमेज़ोन से FNSQ आप कब लगवाएं, अब इस चीज़ को समझें। अब होता ये है, मिसाल के तौर पर मैं एक ब्रांड से मैंने अप्रूवल ले लिया या डिस्ट्रीब्यूटर से, और वहाँ से मैंने 5,000 10,000 का मैंने ऑर्डर कर लिया। अब अगर वो कहता है, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैं आपको फर्स्ट शिपमेंट फ्री देता हूँ, वो कहता है मैं अमेज़ोन भी बेच देता हूँ और आपको फर्स्ट शिपमेंट में फ्री देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको ब्रांड ये बोले या डिस्ट्रीब्यूटर कहे कि जी आपको मैं फर्स्ट शिपमेंट फ्री देता हूँ और आप बेशक जहाँ शिप कराना चाहे अमेज़ोन कराए या 3PL, और लेकिन FNSQ ब्रांड के मैं नहीं लगाता या डिस्ट्रीब्यूटर के हम नहीं लगाते या पैक हम नहीं करते, तो इस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट शिपमेंट फ्री पड़ रही है, तो अब आप क्या करें, आप डायरेक्टली शिप टू अमेज़ोन वेयर हाउस करें। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप जब 3PL भेजेंगे वहाँ FNSQ लगवाएंगे, उसकी भी चार्ज पे करेंगे, वहाँ से फिर अमेज़ोन भेजेंगे उसके पे करेंगे, तो आपको 2 पेमेंट्स करनी पड़ती है। सो द बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, अगर ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर आपको फ्री शिपमेंट दे रहा है डायरेक्ट अमेज़ोन, अगर वो FNSQ नहीं लगा रहा तो आप अमेज़ोन से लगवा लें। जो भी उनकी पर FNSQ लगाने की चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे, तो इस केस में आपको देना पड़ता है। अदरवाइज आप 3PL को यूज़ करते हैं, 3PL में 0.30 सेंट में आपको एक FNSQ लगा के देते हैं। अगेन डिपेंड करेगा कि आपकी 3PL सर्विस किस तरह का है और कौन है, ठीक है, क्योंकि हर एक का डिफरेंट रेट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें होती है। तो होपफुली कुछ क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझाऊं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को हम आगे भी लेके चलें। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।